रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर दूर तक बिजली चमक रही थी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही अजीब सी आवाज कर रही थी और ठंडी हवा पूरे जंगल में सनसनाहट पैदा कर रही थी। उसी बारिश भरी रात में अर्जुन और उसका दोस्त रवि दोनों दिन भर काम करके थके हारे अपने घर लौट रहे थे और जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। रवि ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, अब तो बारिश भी तेज होने लगी है और घर का रास्ता भी काफी लंबा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस तूफानी रात में हम आखिर कब तक घर पहुंच पाएंगे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, जैसे दिमाग में कोई रास्ता तलाश रहा हो। फिर उसने थोड़ा सोचते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर हम जंगल वाले रास्ते से निकल जाएं, तो शायद आधा समय बच सकता है और हम जल्दी घर पहुंच सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी रात और ऊपर से ये बारिश में भला उस जंगल से कौन जाता है? अर्जुन हल्का सा हंसते हुए बोला, अरे यार, तुम भी ना, वो सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई डरावनी कहानियां हैं जिनसे गांव वाले बच्चों को डराते रहते हैं। तुम भूल गए क्या? लोग कहते हैं उस जंगल में एक डाकिनी भटकती है जो रात होते ही जंगल से गुजरने वालों को ढूंढती फिरती है। अगर सच में उस जंगल में कोई डाकिनी हुई तो क्यों ना आज उससे भी मिल ही लेते हैं। ये कहकर अर्जुन जंगल वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। रवि ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। बिजली चमकी और जंगल का रास्ता कुछ पल के लिए साफ दिखाई दिया। घने पेड़, कीचड़ से भरा रास्ता और चारों तरफ गहरा अंधेरा। रवि के मन में अजीब सा डर बैठ गया। रुको दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अब इस अंधेरी रात में तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? जो भी होगा हम दोनों साथ मिलकर सामना करेंगे। रवि मजबूरी में अर्जुन के साथ चल पड़ा। जैसे ही दोनों जंगल के अंदर पहुंचे, बारिश और तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां हवा में झूल रही थी और कभी कभी जोर से टकराकर डरावनी आवाजें कर रही थी। रवि ने धीरे से कहा, अर्जुन, अभी भी समय है, मेरी बात मानो, अभी भी हम वापस लौट सकते हैं। क्योंकि न जाने क्यों इस रास्ते पर कदम रखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा डर और बेचैनी बढ़ने लगी है। अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, अरे यार, इतना डरने की क्या जरूरत है? बस छोटा सा ही रास्ता है। जैसे ही हम इस जंगल को पार कर लेंगे, उसके ठीक आगे हमारा गांव ही है। लेकिन तभी अचानक जंगल के गहरे अंधेरे से एक अजीब और डरावनी हंसी गूंजी। दोनों दोस्त वहीं रुक गए। बारिश की आवाज के बीच वह हंसी साफ सुनाई दे रही थी। रवि का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, ये अभी जो आवाज आई थी वो कैसी थी? क्या तुमने भी उसे सुना या फिर मुझे ही वो अजीब सी आवाज सुनाई दी? अर्जुन ने भी घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा, बारिश और घना जंगल था। और तभी बिजली जोर से चमकी और उसी पल उन्हें लगा जैसे कुछ दूर एक पेड़ के पास कोई खड़ा है, लाल कपड़ों में, लेकिन बिल्कुल स्थिर। उसे देखकर दोनों की सांसें जैसे थम सी गई हो। रवि घबराकर बोला, अर्जुन, मैंने सच में किसी को देखा है। मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दिया है। उस पेड़ के पास कोई खड़ा है और जैसे अंधेरे में चुपचाप हमें देख रहा हो। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़कर घने अंधेरे में ध्यान से देखने की कोशिश की। कुछ पल तक इधर उधर देखने के बाद अर्जुन धीरे से बोला, कहाँ? मुझे तो वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद तुम्हें अंधेरे और बारिश की वजह से भ्रम हो रहा है। तभी अचानक बिजली जोर से चमकी और उसी पल दोनों की नजर उस पेड़ की तरफ गई। पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। वह लाल साड़ी पहने खड़ी थी और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रवि की सांस रुक गई। अर्जुन, तुम भी देख रहे हो ना? उस बड़े पेड़ के नीचे लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पीठ हमारे तरफ है। अर्जुन अब चुप हो गया। हाँ रवि, लगता है तुम सही कह रहे हो। वहां सच में कोई खड़ा है। मुझे भी उस पेड़ के नीचे लाल साड़ी में कोई औरत दिखाई दे रही है। बारिश की बूंदें
उस औरत की साड़ी पर गिर रही थी, लेकिन वो जरा भी हिल नहीं रही थी, जैसे वो काफी देर से वही खड़ी हो। रवि ने धीरे से कहा, लेकिन अर्जुन, इतनी गहरी रात में इस घने और सुनसान जंगल के बीच आखिर ये औरत क्या कर रही है? यहाँ तो दिन में भी लोग आने से डरते हैं। रवि, शायद ये औरत रास्ता भटक गई होगी। इतनी तेज बारिश और इस घने जंगल में किसी का भी रास्ता भटक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता नहीं क्यों, लेकिन उस औरत को देखकर मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया है। नहीं रवि, अगर वे सच में किसी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इतनी तेज बारिश में इस सुनसान जंगल में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। रवि डरते डरते उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे दोनों उसके करीब पहुंच रहे थे, जंगल का माहौल और भी अजीब होता गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। सुनिए, आप ठीक तो है ना? इतनी तेज बारिश और इस सुनसान जंगल में आप अकेली खड़ी हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो बताइए, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सके। लेकिन वह औरत बिल्कुल चुपचाप उसी जगह खड़ी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने उनकी तरफ मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि उनके पीछे कौन खड़ा है। अर्जुन, ये हमारी तरफ देख भी नहीं रही, जैसे हम यहाँ खड़े ही नहीं हैं, या फिर जानबूझकर हमें नजरअंदाज कर रही है। अर्जुन ने फिर आवाज लगाई, सुनिए, क्या आपको किसी तरह की मदद चाहिए? अगर आप रास्ता भटक गई हैं तो हम आपको बाहर तक छोड़ सकते हैं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक उस औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी, और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, रवि डर से पीछे हट गया। उस औरत की आंखें पूरी तरह काली थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीमी आवाज में बोली, इतनी गहरी रात में इस सुनसान और डरावने जंगल के बीच तुम दोनों आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसकी बात सुनकर अर्जुन का गला सूख गया। हम काम खत्म करके घर जा रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से जल्दी घर पहुंचता है। बस इसीलिए इस जंगल वाले रास्ते में चले आए। औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। रवि कांपते हुए बोला, अर्जुन, मुझे सच में लग रहा है कि हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से निकल जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन तभी वो औरत अचानक बोली, बहुत समय बाद कोई इस सुनसान जंगल में आने की हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचा है, वरना लोग तो इस जगह का नाम सुनकर ही डर के मारे दूर भागते हैं। बारिश और तेज हो गई। बिजली फिर से चमकी और उसी चमक में दोनों ने देखा उस औरत के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। रवि के मुंह से डर के मारे आवाज भी नहीं निकली। वह धीरे से फुसफुसाया, अर्जुन, ये इंसान नहीं है। मैंने अभी साफ साफ देखा है। इसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे हैं। वो हवा में थोड़े ऊपर उठे हुए हैं। तभी वह औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। वह अपने असली रूप में आ गई। उसकी त्वचा बुरी तरह जली हुई और डरावनी दिखाई दे रही थी। तुम ठीक कह रहे हो, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल में भटकने वाली एक भयानक और खून की प्यासी डाकिनी हूँ, जिससे लोग सालों से डरते आए हैं। ये सुनते ही दोनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई और अगले ही पल वो औरत अचानक गायब हो गई। जंगल में सिर्फ उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। अर्जुन कांपते हुए बोला, रवि, वो अचानक कहाँ गायब हो गई? अभी तो यही हमारे सामने खड़ी थी। एक पल में ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अरे अर्जुन, वो कोई साधारण औरत नहीं है। वो एक भटकती हुई खतरनाक आत्मा है। मैंने तुझसे पहले ही बोला था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। और तभी उनके बिल्कुल पीछे से एक आवाज आई, मैं यही हूँ, तुम्हारे बिल्कुल पास।
तुम्हारे चारों तरफ घूम रही हूँ। कुछ क्षण में वो डाकिनी फिर से उनके सामने प्रकट हो गई। वह डाकिनी अब उनके बिल्कुल करीब खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांसें उनके कानों को छू रही थी और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान फैलती जा रही थी। अर्जुन डर के मारे कांपते हुए पीछे हट गया। रवि, ये हमारे इतने पास कैसे आ गई? अभी कुछ समय पहले दूर खड़ी थी, फिर अचानक गायब हो गई और अब बिल्कुल पास खड़ी हो गई। अर्जुन का गला सूख गया था, उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। डाकिनी धीरे धीरे उनके चारों तरफ घूमने लगी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। तुम इंसान भी कितने अजीब होते हो, डरावनी कहानियाँ सुनते हो, फिर भी उन पर भरोसा नहीं करते। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी और बारिश जैसे तूफान में बदल गई। डाकिनी की आवाज अचानक और भी भारी हो गई। सालों से मैं इसी जंगल में भटक रही हूँ और जो भी रात में इस रास्ते से गुजरता है वह कभी अपने घर वापस नहीं पहुँचता। ये सुनकर रवि का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन, हमें अब भागना होगा, अभी इसी वक्त, वरना शायद फिर भागने का मौका भी न मिले। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस जंगल का हर रास्ता, हर छाया अब मेरे कब्जे में है। तुम्हारे कदम जहाँ भी होंगे मैं तुम्हें देख ही लूंगी। अचानक चारों तरफ से अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी, जैसे जंगल के पेड़ों के बीच कई और आत्माएं जाग गई हों। रवि घबराकर बोला, अर्जुन, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे इसका पूरा गिरोह जाग चुका है और अब हर कोना, हर पेड़, हर छाया हमारी ओर देख रहा है। बिजली जोर से चमकी और उसी चमक में दोनों ने देखा, उनके चारों तरफ पेड़ों के सामने दर्जनों काली परछाइयां खड़ी थी, जैसे वे सब भी उन्हें घूर रही हों। डाकिनी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। आज की रात तुम दोनों के लिए आखिरी रात है। हर गुजरता पल तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है और ये अंधेरा तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। रवि डरा सहमा बोला, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर इस जंगल में कभी नहीं आएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस जंगल में आने वालों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, मौत। इतना कहते ही अचानक जमीन जोर से कांपने लगी और अगले ही पल अर्जुन को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया हो। अर्जुन जोर से चिल्लाया, रवि, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे पैर को पकड़कर धीरे धीरे नीचे की ओर खींच रहा हो। रवि ने नीचे देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। जमीन के अंदर से जले हुए हाथ बाहर निकल रहे थे और वे धीरे धीरे अर्जुन को नीचे खींच रहे थे। अर्जुन जोर से चिल्लाया, रवि बचाओ, ये मुझे नीचे खींच रहे हैं। हर पल मेरी ताकत धीरे धीरे छिनती जा रही है, मुझे जल्दी से बाहर खींचो। रवि डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने लगा। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। हिम्मत रखो, चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, मैं तुम्हें इसके चंगुल से छुड़ा कर रहूंगा। लेकिन जमीन के भीतर से उभरते हुए वे हाथ जैसे और भी ताकतवर होते जा रहे थे। हर पल उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। भागने की कोशिश मत करो, यह जंगल अब तुम्हें जाने नहीं देगा। तुम चाहकर भी इस जंगल से नहीं निकल सकते। रवि ने डरते डरते चारों तरफ देखा, फिर वो पास पड़ी एक मोटी टहनी उठाई और उन हाथों पर जोर से मारने लगा। जैसे ही टहनी उन हाथों पर पड़ी, अचानक वे हाथ पीछे हट गए और अर्जुन जोर से जमीन पर गिर पड़ा। दोनों दोस्त बिना एक पल गवाए भागने लगे। बारिश और तेज हो चुकी थी, जंगल में हर तरफ अंधेरा और धुंध फैल गई थी। भागते भागते रवि हांफते हुए बोला, अर्जुन, ये सब क्या था?
यदि वो हमें सच में मारना चाहती तो वो हमें उसी पल मार देती। मुझे लगता है वो सिर्फ हमें डरा रही है। अर्जुन भी डर से कांप रहा था। वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, हमें जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकलना होगा। तभी अचानक उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रवि रुक गया। अर्जुन देख, वहां दूर एक रोशनी चमक रही है, जैसे किसी ने अपने घर की खिड़की में लालटेन जला रखी हो। अर्जुन ने भी ध्यान से देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हाँ रवि, लग तो ऐसा ही रहा है। चलो जल्दी वहां चलते हैं, शायद वहीं हम सुरक्षित रात गुजार सके। दोनों तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर एक लालटेन जल रही थी। रवि धीरे से बोला, इस जंगल के बीच क्या सच में कोई यहाँ रहता भी है? अर्जुन, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई साधारण झोपड़ी नहीं है। अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई। कौन है? अंदर आ जाओ, अब और देर मत करो। कब तक तुम बारिश में भीगते रहोगे और ठंडी हवा में खड़े रहोगे? उसकी बात सुनकर दोनों की धड़कनें एक साथ तेज हो गई। डर और घबराहट के बीच वे झोपड़ी की ओर बढ़े और जैसे ही अंदर कदम रखा, उनकी आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भरी हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रहस्य का रखवाला एक पुजारी हो। तुम लोग इस जंगल में इतनी रात के समय यहाँ आखिर क्या कर रहे हो? और इस अंधेरे में अपने आप को जोखिम में क्यों डाल रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, ये जंगल इंसानों के लिए श्राप है। बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं। इस सुनसान और घने जंगल में हमें एक भयानक औरत मिली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो खुद को डाकिनी कह रही थी। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडी चमक आ गई। क्या तुम लोगों ने उसे सच में देख लिया? रवि डरते हुए बोला, हाँ बाबा, और वो हमें मारने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और हर कदम के साथ उसकी मौजूदगी और भी भारी हो रही थी। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, क्योंकि जिस डाकिनी से तुम मिले हो वह इस जंगल की सबसे खतरनाक आत्मा है, और जो भी उसे देख लेता है वह कभी जिंदा इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। ये सुनकर दोनों दोस्तों की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन घबराकर बोला, बाबा, इस डरावनी जगह से बाहर निकलने का कोई तरीका तो होगा ना, वरना हम इसी अंधेरे में फंसकर रह जाएंगे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। एक रास्ता है, लेकिन वो आसान नहीं है। अगर तुम दोनों सच में जिंदा बचना चाहते हो तो तुम्हें उस डाकिनी का अधूरा बदला पूरा करना होगा। उसकी बात सुनकर रवि चौंक गया। बदला? कैसा बदला बाबा जी? सालों पहले इस जंगल में कुछ डाकुओं ने उसके पति की हत्या कर दी थी और वह बदला लेने आई थी, लेकिन डाकुओं ने उसे भी मार दिया। तभी से उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है और हर आने जाने वाले इंसान को मार देती है। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा वह शांत नहीं होगी। अचानक बाहर से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी और डाकिनी की आवाज गूंजी, तुम लोग कहीं भी छिप जाओ, आज की रात तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और कोई भी जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। झोपड़ी की लालटेन अचानक जोर जोर से हिलने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरे में वही डाकिनी खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और बारिश की बूंदें उसके जले हुए चेहरे पर गिर रही थी। वह धीमी लेकिन भयानक आवाज में बोली, छिपने की कोशिश मत करना। इस जंगल में आने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं जाता। हर कदम पर मौत का साया उनका पीछा करता है। रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे।
जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से घिर गया हो। बाबा, अब क्या होगा? अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं, वरना हम इस डरावनी और खतरनाक स्थिति से अकेले कभी नहीं निकल पाएंगे। डरो मत। अगर तुम सच में जिंदा बचना चाहते हो तो आज रात तुम्हें उस डाकिनी का अधूरा बदला पूरा करना ही होगा। अर्जुन ने घबरा कर पूछा। लेकिन बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका बदला वास्तव में किससे है, और क्या हम समय रहते उसका बदला पूरा कर पाएंगे? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। उसकी आत्मा उसी जगह बंधी है जहां उसके पति की हत्या हुई थी। अगर तुम उस जगह तक पहुंच गए तो सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। इतना कहते ही अचानक झोपड़ी की लालटेन बुझ गई। पूरी झोपड़ी अंधेरे में डूब गई और उसी अंधेरे में फिर वही डरावनी हंसी गूंजी। रवि कांपते हुए बोला, अर्जुन, लगता है वो अंदर आ गई है। उसकी कदमों की आवाज और हवा में फैली उसकी डरावनी मौजूदगी साफ महसूस हो रही है। तभी अचानक झोपड़ी की दीवारों पर काले साए दौड़ने लगे और डाकिनी की भयानक आवाज चारों तरफ गूंज उठी। मुझे मेरा बदला चाहिए, मेरा अधूरा बदला, और जब तक मुझे बदला नहीं मिलता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हर किसी को डर और दर्द में झोंकती रहूंगी। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया। भागो, अभी इसी वक्त उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाओ। वहीं तुम्हें वो सच्चाई मिलेगी जिसे जानने से तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। अर्जुन और रवि बिना देर किए झोपड़ी से बाहर भागे। बारिश अब तूफान बन चुकी थी, बिजली चमक रही थी और जंगल का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अचानक जमीन पर पड़ा एक पुराना ताबीज चमकने लगा। अर्जुन ने उसे उठाया। जैसे ही उसने ताबीज को हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने अचानक अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उसे लगा जैसे वो कई साल पहले का समय देख रहा हो। एक आदमी और उसकी पत्नी इसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक कुछ डाकू पेड़ों के पीछे से निकल आए। उनका सरदार बोला, जो कुछ भी है फौरन निकाल दो, वरना यही तुम्हें ढेर कर दूंगा। और याद रखो, इस जंगल में कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारा रोना चिल्लाना भी इस वीराने में कोई काम नहीं आएगा। उस आदमी ने विरोध किया और तभी डाकुओं ने उसे बेरहमी से मार डाला। उसकी पत्नी चीखती रही, मत मारो मेरे पति को, छोड़ दो उन्हें। किसी भी हालत में उन्हें चोट मत पहुंचाओ, वरना इसका खामियाजा तुम खुद भुगतोगे। लेकिन डाकुओं ने उसकी एक भी नहीं सुनी। कुछ देर बाद वही औरत बदले की आग में जलने लगी। उसने तंत्र मंत्र सीखकर डाकिनी बनने की कसम खाई। लेकिन जब वो डाकुओं से बदला लेने पहुंची तो डाकुओं ने उसे भी मार डाला और उसकी लाश इसी बरगद के पेड़ के नीचे दफना दी गई। तभी से उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। अर्जुन की आंखें अचानक खुल गई। रवि घबरा कर बोला, अर्जुन, क्या हुआ? कहाँ खो गया था? मुझे तो बहुत डर लग रहा है और हर पल यही सोच रहा हूँ कि उसका अधूरा बदला क्या है। मैंने सब देख लिया। उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। समय बहुत कम है। हमें किसी तरह उस डाकू को ढूंढना पड़ेगा। अर्जुन ने जमीन की तरफ देखा। बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। यही उसके पति की असली हड्डियां दबी हुई हैं। तभी अचानक उनके पीछे से वही डरावनी आवाज आई, तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। दोनों पीछे मुड़े। डाकिनी बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से के साथ दर्द भी था। वो धीरे से बोली, अगर तुम सच में मेरा बदला पूरा कर सकते हो तो शायद मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम दोनों की आत्मा भी हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाएगी। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी जमीन अपने आप फटने लगी।
रवि कांपते हुए बोला। लेकिन इतने सालों बाद हम तुम्हारा बदला कैसे पूरा करेंगे, जब समय और हालात दोनों ही इतने बदल चुके हैं। उन डाकुओं का सरदार अभी भी जिंदा है। वो इसी जंगल के किनारे वाले गांव में रहता है। इतने सालों से मैं उसकी तलाश में भटक रही हूँ, लेकिन इस जंगल की सीमा से बाहर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। मतलब तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती? ये जंगल ही मेरी कैद है और तुम दोनों मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुमने उस डाकू को किसी तरह से इस जंगल में ला सके तो शायद मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इतना कहकर वो अचानक हवा में गायब हो गई। जंगल में फिर वही डरावनी खामोशी फैल गई। रवि घबरा कर बोला, अर्जुन, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर सच में किसी निर्दोष इंसान के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो डाकू अगर अभी भी जिंदा है तो वो बहुत खतरनाक होगा। हम उसे यहाँ तक कैसे लाएंगे? अर्जुन ने गहरी सांस ली। जो होगा देखा जाएगा। सुबह होने से पहले ही उसे ढूंढकर यहाँ लाना होगा। उसके पापों का घड़ा अब भर चुका है। लेकिन अचानक फिर वही डरावनी हंसी गूंजी। दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगे। डाकिनी फिर उनके सामने प्रकट हो गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। तुम दोनों सच में बहुत बहादुर हो और साथ ही एक नेकदिल इंसान भी, जिसने डर और खतरों के बीच भी सही और न्याय का रास्ता नहीं छोड़ा। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आखिर वो आदमी है कौन और उसका नाम क्या है जो इतने वर्षों से छुपा हुआ है? हमें बताइए ताकि हम समय रहते हुए उसे यहाँ ला सके। उसका नाम अमर सिंह है और आज पूरे इलाके में उसे लोग अमर सिंह बाबा के नाम से जानते हैं। यह सुनते ही अर्जुन और रवि की आंखें फैल गई। रवि कांपती आवाज में बोला, मैंने अमर सिंह बाबा के बारे में सुना है। वो तो सबकी मदद करते हैं, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? रवि, अब चुप हो जाओ। आत्माएं झूठ नहीं बोलती। डाकिनी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, सुबह होने से पहले वो तुम्हारे सामने होगा। फिर वो दोनों चुपचाप वहां से चल दिए। लेकिन अब उनके दिल में डर से ज्यादा उस डाकिनी के साथ हुए अन्याय का गुस्सा था। वो सीधे उसी के घर गए और चुपचाप उसके घर में घुस गए। अमर सिंह अपने घर में सो रहा था। रवि, बिना आवाज किए इसे खटिया सहित उठा ले। चलते हैं। यदि ये जग गया तो हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। वो चुपचाप उसे चारपाई सहित उठाकर चल दिए। जैसे वो घर से बाहर निकले, अचानक बारिश बंद हो चुकी थी, जैसे प्रकृति भी उनकी मदद कर रही हो, और जंगल की ओर तेज कदमों से बढ़ने लगे। आसपास का अंधेरा और गहरे पेड़ों की छांव उनके डर को और बढ़ा रही थी। लेकिन इस बार उनके साथ एक अनदेखी शक्ति थी, डाकिनी की आत्मा, जो उनके पीछे पीछे अदृश्य रूप में उनकी मदद कर रही थी। रवि फुसफुसाया, अर्जुन, क्या ये सही है? अगर हम कुछ गलत कर बैठे तो क्या होगा? अर्जुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप रहो। हम एक नेक काम कर रहे हैं। हम एक भटकती हुई आत्मा को मुक्त करने के लिए इस पापी को वहां ले जा रहे हैं। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, उस चारपाई को जैसे ही जमीन पर रखा, फिर अचानक तेज बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई। जब बारिश की बूंदें अमर सिंह पर पड़ी तो उसकी नींद खो गई और वो डर के मारे चीख पड़ा। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो अपने घर में सो रहा था। अचानक से मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? एक जोरदार डरावनी हंसी के साथ डाकिनी धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल आंखों में आग और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। तू कोई सपना नहीं देख रहा। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, मेरे पति की हत्या की, और जब मैंने अपना बदला लेने आई तो मुझे भी मार दिया। डाकिनी की बात सुनकर
अमर सिंह को उस रात का स्मरण हो आया। अर्जुन और रवि उसे पास खड़े देखकर कांप रहे थे। डाकिनी ने अपने हाथ उठाए और अमर सिंह को हवा में उठा लिया। उसकी चीखें बारिश और तूफान की आवाज के बीच खो गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और अब मैं समझ रहा हूँ कि इसके चलते कितने लोगों को दुख और परेशानी झेलनी पड़ी। माफी वो भी तुझे? ये तो संभव ही नहीं। मैंने तुझे बोला था कि मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तभी अचानक जंगल में बिजली चमकी और अमर सिंह के शरीर के चारों तरफ लाल रोशनी फैल गई। उसकी आंखें खुली रह गई, लेकिन वो हिल नहीं पाया। डाकिनी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा निकाल ली। अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। यही तुम्हारा न्याय है। मेरी पीड़ा और मेरा अधूरा बदला अब पूरा हुआ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अमर सिंह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें रुक गईं और जंगल की हवा अचानक शांत हो गई और रात का अंधेरा हल्का होने लगा। डाकिनी ने धीरे से उनके पास उड़ते हुए आई। धन्यवाद, तुमने मेरा अधूरा बदला पूरा किया। अब मैं इस जंगल से मुक्त हूँ और अब मैं कभी किसी निर्दोष को नहीं डराऊंगी। और उसी पल डाकिनी की लाल आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसकी जली हुई त्वचा धुएं की तरह हवा में घुल गई और वो हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चली गई। अर्जुन और रवि बस चुपचाप खड़े रहे, लेकिन अब डर नहीं, सिर्फ राहत और हल्का सा गहरा सन्नाटा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, रवि, लगता है आज हमने सच में किसी की आत्मा को शांति दी और इस जंगल की कहानी अब खौफनाक नहीं रहेगी। हाँ अर्जुन, लेकिन ये रात और ये जगह हमेशा याद रहेगी। हर डर, हर साया और हर उस भयानक पल के साथ जो हमारी हिम्मत और साहस की परीक्षा ले गया। और इस तरह डाकिनी का अधूरा बदला आखिरकार पूरा हुआ। जंगल में धीरे धीरे शांति लौट आई। हवा की सरसराहट भी मानो थम सी गई। पेड़ों की परछाइयां स्थिर हो गई और उस बरगद के नीचे फैला अंधेरा अब पहले जैसा भयावन नहीं लग रहा था। लेकिन कहते हैं उस रात के बाद भी जब कभी बरसात की काली रात आती है तो उस जंगल के पास से गुजरते हुए लोगों को कभी कभी धीमी फुसफुसाहट और ठंडी हवा का अजीब सा झोंका महसूस होता है।